हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये मोशन इन प्रोजेक्टाइल, मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ये अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो रिलेटिव मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सपोज़ हमें ये दो एक्सेस हमारे पास हैं। ये नीचे वाली एक्स एक्सिस ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई ये वर्टिकल हाइट है। और यहाँ पर एक व्हीकल में, एक कार में से एक पर्सन खड़ा होकर एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता है। सपोज़ ये सिनेरियो में दिया हुआ है। तो एक मूविंग व्हीकल में से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से जाएगा आगे और ग्राउंड से टकराएगा। सपोज़ इसको हमने इनिशियल u वेलोसिटी से फेंका है विद एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और जो कार थी हमारी या कार थी वो v स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो इससे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा प्लस v हो जाएगी। बाकी और किसी चीज़ पर कोई चेंज नहीं आएगा। यू वाई अभी भी u sin थीटा ही रहेगा, तो बाकी और किसी चीज़ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या चेंज आएगा देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/y अपॉन जी, यानी 2u sin थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे ux का कोई फैक्टर आता नहीं है, इसलिए t में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u/y, तो ये हो जाता है 2ux इंटू u/y डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे चेंज आएगा क्योंकि ऑब्वियसली ux का फैक्टर आ रहा है, तो 2ux की जगह क्या हो जाएगा u cos थीटा प्लस v, uy की जगह u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो नई रेंज का फॉर्मूला ये आ जाएगा, ये चेंज हुआ है, चेंज्ड। और अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u/y² डिवाइडेड बाय g, डिवाइड बाय 2g। तो इसमें uy आ रहा है, यानी u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे ux का फैक्टर कहीं पर भी नहीं आया, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो इसका मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज में चेंज होगा इस केस की वजह से, और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब ऑब्वियसली इसमें अगर हम ये जो हमारी कार्ट है इसकी वेलोसिटी को अपोजिट कर दें तो क्या होगा? अगर कार्ट की वेलोसिटी अपोजिट हो जाए और सेम वही केस है, सब कुछ सेम, इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा, तो सिर्फ चेंज इतना होगा कि हमारे ux की जो वैल्यू थी रिलेटिव, ux की जो रिलेटिव वैल्यू है वो हो जाएगी अब u cos थीटा माइनस v। तो सिर्फ r यानी रेंज में चेंज आएगा। अब ये हो जाएगा 2u cos थीटा माइनस v डिवाइडेड बाय u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इसमें ये चेंज आएगा, बाकी t एंड h विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वही रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। तो t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g वही रहेगा, और h इक्वल्स टू u² sin² थीटा अपॉन 2g वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट केस। ये सारे रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सपोज़ हमारे पास एक लिफ्ट दी हुई है। एक लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा होके एक प्रोजेक्टाइल फेंकता है, और प्रोजेक्टाइल सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो लिफ्ट है हमारी वो ऊपर की तरफ v डायरेक्शन में जा रही है, और इनिशियल स्पीड सपोज u थी, और यहाँ पे एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो क्या चेंजेस आएंगे? तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ux में कोई चेंज नहीं आएगा, u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन uy जो है अब वो हो जाएगा u sin थीटा प्लस v, uy रिलेटिव, y डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा प्लस v। तो यहाँ पे टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा?
अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस v डिवाइडेड बाय जी, यानी ये चेंज हो गया है। और मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये हो जाएगा u साइन थीटा प्लस v होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो ये भी चेंज हो गया। और रेंज का फॉर्मूला होता है 2u(x) u(y) डिवाइड बाय g, तो ये 2u cos थीटा और u साइन थीटा प्लस v डिवाइडेड बाय g, तो ये भी चेंज हो गया। यानी इस केस में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी क्योंकि u(y) हर फॉर्मूले में आता है। ओके, अब इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, बाकी सब कुछ सेम, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना आएगा कि u(y) u साइन थीटा माइनस v हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u साइन थीटा माइनस v और h इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस v होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और रेंज इक्वल्स टू 2u cos थीटा u साइन थीटा माइनस v डिवाइड बाई g। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज अभी भी हो रही हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेटिव मोशन के एग्जांपल्स हैं। रिलेटिव मोशन को ऐसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेविएशन सफ़र्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। डेविएशन हमें निकालनी है, डेविएशन, और ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले बोल चुका हूँ कंपटीशन के लिए। डेविएशन सफ़र्ड बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन टाइम स्मॉल t। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम जानते हैं क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड सेम लेवल पर प्रोजेक्टाइल। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, सपोज़ इनिशियल स्पीड है u और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। ओके, और t टाइम पे बॉडी सपोज़ यहाँ कहीं होती है, t टाइम पर बॉडी यहाँ पर है। तो इस केस में जो u का ओरिजिनल डायरेक्शन है वो यहाँ तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो t टाइम पे हमारी हाइट तो ये y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। तो और जो ट्रायंगल के हिसाब से हमारी हाइट होनी चाहिए थी वो ये a से लेके b तक कंप्लीट होनी चाहिए थी। तो ये जो गैप बचा हुआ है ये हमारा डेविएशन है। डेविएशन को हम डेल से शो करेंगे, ये डेल सिंबल है डेविएशन का। तो ये डेल हमें निकालना है, ये हमारा डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कितना डेविएट हुई है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस ए पॉइंट की तरफ थी। तो ये इसमें कितना डेविएशन आया है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वो हमारा डेविएशन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चलो निकालते हैं इसे। तो यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, ए ओ बी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। अब ए बी का मतलब हुआ डेल प्लस वाई और ओ बी का मतलब हुआ एक्स। तो यहाँ से डेल इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस वाई, डेल इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस वाई। और वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने पास आएगा, ये वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बचा डेल इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा डेविएशन आया है। तो ऐसे हम डेविएशन निकाल सकते हैं।
इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मेथड याद रखना है कि डेविएशन का मीनिंग क्या होता है वो याद रखना है। डेविएशन का मीनिंग क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई है, उन दोनों में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डेविएशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमारा डेविएशन आ गया इस केस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a person working on the roof of a house suddenly drops his hammer which slides down the roof at a constant speed of 4 meter per second. The roof makes an angle of 30 degree with horizontal and its lowest point is 10 meter above the ground, full stop. What is the horizontal distance traveled by the hammer after it leaves the roof of the house before it hits the ground. ओके, तो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, 2-3 मिनट लगा के आराम से एक बार रीड करो और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। और डायग्राम बन जाता तो एक बार ट्राई करना सॉल्यूशन करने की, इसकी इतना हार्ड नहीं है, आप ट्राई करोगे तो एक बार आ जाएगा सॉल्यूशन। और फिर इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करके देखना मैंने कैसे किया है, अगर नहीं आता तो, या आपका आ चुका है तो कंफर्म करना आंसर सही आया या नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोला है, अ पर्सन वर्किंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस सडनली ड्रॉप्स हिज हैमर which slides down the roof at a constant speed of 4 meter per second. The roof makes an angle 30 degree with horizontal and its lowest point is 10 meter above the ground. तो लोएस्ट पॉइंट सपोज़ यहाँ पर है, ठीक है, और ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड से ये 10 मीटर की हाइट पर है जैसे मैं क्वेश्चन में बोला हुआ है। और इस पॉइंट पर जो हैमर है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो हैमर ड्रॉप हुआ है यानी हैमर की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ये इनिशियल वेलोसिटी है हैमर की। तो हैमर का जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ऐसे आएगा हैमर, और हैमर की इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर रहा था। ओके, पर्सन वर्किंग ऑन रूफ ऑफ अ हाउस सडनली ड्रॉप्स हिज हैमर विच स्लाइड डाउन द रूफ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इसकी इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होगी। द रूफ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे यू एक्स हो जाएगा 4 cos 30 और ये यू वाई हो जाएगा 4 sin 30। ओके, 10 मीटर हाइट हो गई। हॉरिजॉन्टल हमें निकालना है क्या यहाँ पे, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हैमर आफ्टर इट लीव्स द रूफ ऑफ द हाउस बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो वो तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल स्पीड है ये। उसके अलावा हमें चाहिए टाइम कितना लगा इसे ड्रॉप करने में, तो टाइम के लिए हम इस हाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो हाइट का यूज़ करेंगे तो इक्वेशन बनाते हैं।
सपोज़ नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ y में, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसका मतलब y की वैल्यू +10 हो जाएगी, y की वैल्यू +10, और uy हो जाएगा +4 sin 30, यानी 2 + 2 1/2, हाँ ठीक है, ये हो गया 2, और ay हो जाएगा +10, g की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड², और टाइम हमें निकालना है। ओके, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें वो आप देख सकते हो। सेकंड इक्वेशन लगानी है इसमें हमें, y = u/t + ½ a/t², तो y की वैल्यू +10, uy की वैल्यू 2, टाइम हमें निकालना है 1/2, ay की वैल्यू 10, और ये t²। तो सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया 10 = 2t + 5t², 5t² + 2t - 10 = 0, तो यहाँ से t = आ जाएगा -2 ± √4 + 4 और इसी 50 और 200 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको निकाल के देखना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसमें सॉल्व करके टी आएगा लगभग 1.24 सेकंड के आसपास। ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला लेना होगा। उसको लेके टाइम 1.24 सेकंड आ जाएगा, और उसके बाद रेंज यानी हॉरिजॉन्टल हाइट इक्वल्स टू होगा ux × टाइम। तो ux हमारे पास कितना था, 4 cos 30, तो 4 cos 30 × 1.24, तो 4√3/2 × 1.24। इसको भी सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करके लगभग 4.3 मीटर के आसपास आएगा। तो ये दोनों आंसर चेक करो, ये हमारे दोनों आंसर्स हैं इसके। टाइम कितना लगेगा और डिस्टेंस कितनी आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। उस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया था पहले ट्राई, दोबारा ट्राई करना, सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार ट्राई ज़रूर करना अपने आप। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट is 1000 meter when theta is the angle of projection. Theta is the angle of projection, full stop. If the bullet is fired with the same angle from a car traveling horizontally at a speed of 36 km/h towards the target, calculate amount by which the range is increased. ओके, तो ये भी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। काफ़ी ट्राई कर चुके हम। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो 2-3 मिनट, और इसको ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, आई थिंक सबने ट्राई एक बार करके देखा होगा ज़रूर। मैं इसको ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट इज़ 1000 मीटर। तो ओरिजिनल रेंज दी हुई है 1000 मीटर, और रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, u² sin 2θ डिवाइड बाई g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 u sin θ इंटू u cos θ डिवाइड बाई g। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने u y और u x को अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला केस आ रहा है, तो वो चेंज होंगे इसलिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट केस में जो हमने इसके बाद क्या हुआ, बुलेट इज़ फायर्ड विद सेम एंगल फ्रॉम अ कार ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड दिस। तो पहले तो 36 को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर/सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वो ओरिजिनल जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी u cos θ, उसमें 10 मीटर/सेकंड ऐड हो जाएगा। 10 मीटर/सेकंड उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ये रिलेटिव हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाएगी। तो अब इस केस में जो नई रेंज आएगी वो क्या होगी, 2/g, और ये u cos θ + 10 इंटू u sin θ। ये हमारे पास r' आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि दोनों में डिफरेंस कितना आया, चेंज कितना हुआ है।
तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर डैश माइनस आर इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो और सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैच करना आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं। 1000/7 और √10 थीटा मीटर, ये आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल के देखो। ओके, ये आपका होमवर्क है, आंसर आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार खुद चेक करके भी देखना है। जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ उससे पहले क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश किया करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन दिखाया है।